एक ये भी सोच है जो कभी अगर आप मुबारकबाद दें किसी दूसरे मजहब को के लोगों को उनके त्योहारों की, तो ये भी कहते हैं जी कि उनके मजहब है, उनका त्योहार है, आप उन्हें मनाने दीजिए। ये मुनासिब नहीं है कि आप उनको विश करें या आप उनकी खुशियों में बजाते खुद शामिल हो। ये भी एक सोच है यहाँ पे जो थोड़ी ही सही लेकिन परवान जरूर चढ़ रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने जिस तरह गुजारिश की, यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उनके साथ मुकालमे की जरूरत है कि वो इस मसले की तफहीम करें कि अगर हमारे मुल्क के शहरी हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क के क़याम में मसीही बिरादरी ने बड़ा किरदार अदा किया है, अगर उनका कोई मुकद्दस दिन है और बिलखुसूस वो एक ऐसे पैगंबर की हैसियत की और उनकी वलादत के हवाले से मुकद्दस दिन है कि जिसको हम भी जिस पर ईमान लाते हैं और उन पर ईमान लाए बगैर हम मुसलमान नहीं रह सकते, तो अगर उनकी विलादत की खुशी में कोई तबका खुशी मना रहा है तो यकीनन हम उनको इस खुशी की मुबारकबाद दे सकते हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम मुसलमानों के भी पैगंबर हैं और उनकी तालीमात जो हैं वो इंसानियत का असासा हैं। उन्होंने तो मोहब्बत की तालीम दी है, उन्होंने रवादारी की तालीम दी है। उन्होंने तो ये फरमाया है कि अगर कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरी गाल उसकी तरफ कर दो। अगर कोई तुम्हें बेगार में एक कोस ले जाना चाहे तो तुम 2 कोस उसके साथ जाओ। पड़ोसी की बीवी पे बद नजर मत रखो। तो ये इस कदर अच्छी तालीमात हैं कि इन तालीमात को, ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ऐसी ही हैं, तो उनकी पैदाइश तो हमारे लिए भी एक बहुत खुशी का दिन